अगर आप एक क्रॉस कंट्री ट्रिप व्हीकल बना रहे होते तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM नेटवर्क एक फुल्ली लोडेड डबल डेकर टूरिंग बस की तरह होता। इसमें अपर और लोअर डेक्स अलग अलग होते हैं, यानी सेल स्टेट और हिडन स्टेट। हर जोन के लिए कस्टम क्लाइमेट कंट्रोल्स और 3 डेडिकेटेड सिक्योरिटी चेक इन्स होते हैं, यानी फॉरगेट गेट, इनपुट गेट और आउटपुट गेट। ये इनक्रेडिबली पावरफुल है और थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक लॉन्ग टर्म मेमोरीज ले जाने में केपेबल है। लेकिन इस सारे एक्स्ट्रा मशीनरी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये हैवी है, कंप्यूटेशनल फ्यूल तेजी से बर्न करता है और ट्रेन होने में ज़्यादा टाइम लेता है। 2014 में क्योंग ह्यून चो की लीडरशिप वाली रिसर्चर्स की एक टीम ने एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पूछा। क्या हम एक ऐसा रिकरेंट सेल बना सकते हैं जो LSTM की लॉन्ग रेंज मेमोरी को प्रिजर्व रखे, लेकिन एक्सेस मशीनरी को हटा ताकि ये फास्टर रन करे और कम मेमोरी कंज्यूम करे? उनका क्रिएशन गेटेड रिकरेंट यूनिट या GRU था। अगर LSTM एक लग्जरी टूरिंग बस है तो GRU एक स्लीक एरोडायनामिक स्पोर्ट्स कार है। ये आपको कम टाइम में उसी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है, कम इंजन पार्ट्स यूज करता है और 3 के बजाय सिर्फ 2 गेट्स का यूज करके वर्चुअली वही एग्जैक्ट मेमोरी ट्रिक पूरा करता है। इस सेक्शन में हम GRU का हुड खोलकर देखेंगे। हम एग्जामिन करेंगे कि कैसे यह LSTM की ड्यूल ट्रैक मेमोरी को एक सिंगल स्ट्रीमलाइंड हाईवे में कोलैप्स करता है, और यह डिस्कवर करेंगे कि क्यों यह दुनिया भर के डीप लर्निंग प्रैक्टिशनर्स की फेवरेट चॉइस बन गया है। सेक्शन ब्रेक। द कोर डिजाइन शिफ्ट, 2 गेट्स 1 ट्रैक। GRU ट्रेडिशनल LSTM आर्किटेक्चर में 2 रेडिकल स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशंस करता है। स्ट्रक्चरल इवोल्यूशन, LSTM वर्सेस GRU। LSTM आर्किटेक्चर ड्यूल ट्रैक 3 गेट्स। ट्रैक 1 सेल स्टेट CT लॉन्ग टर्म मेमोरी। ट्रैक 2 हिडन स्टेट HT शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी। गेट्स फॉरगेट गेट, FT इनपुट गेट, IT आउटपुट गेट, OT। पैरामीटर वेट सेट्स, 4 सेपरेट मैट्रिक्स सेट्स। GRU आर्किटेक्चर सिंगल ट्रैक 2 गेट्स। यूनिफाइड ट्रैक हिडन स्टेट HT सिंगल कंबाइंड मेमोरी स्ट्रीम। गेट्स रिसेट गेट, RT अपडेट गेट, ZT। पैरामीटर वेट सेट्स, 3 सेपरेट मैट्रिक्स सेट्स, 25% फ्यूअर पैरामीटर्स। मर्जिंग द ट्रैक्स। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए एक सेपरेट सेल स्टेट C सब T और शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी के लिए हिडन स्टेट H सब T रखने के बजाय GRU उन्हें एक सिंगल यूनिफाइड हिडन स्टेट H सब T में कंबाइन कर देता है। ये यूनिफाइड वेक्टर सीक्वेंस में शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट और लॉन्ग टर्म मेमोरीज दोनों को कैरी करता है। गेट्स को कंसोलिडेट करना। 3 सेपरेट गेट कैलकुलेशंस को मैनेज करने के बजाय GRU सिर्फ 2 गेट्स का यूज करके सारे मेमोरी ऑपरेशंस हैंडल करता है। रीसेट गेट, RT डिसाइड करता है कि नई इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करते समय पास्ट मेमोरी के कितने पार्ट को टेम्परेरीली इग्नोर करना है। अपडेट गेट, ZT साइमल्टेनियसली डिसाइड करता है कि कौन सी पुरानी मेमोरी को रिटेन करना है और कौन सी नई कैंडिडेट मेमोरी को ऐड करना है। LSTM के फॉरगेट और इनपुट गेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक सिंगल नेगोशिएशन में कंबाइन करते हुए। क्योंकि एक GRU 3 गेट्स प्लस 1 कैंडिडेट स्टेट के बजाय सिर्फ 2 गेट्स प्लस 1 कैंडिडेट स्टेट कैलकुलेट करता है, ये वेट मैट्रिसेस के एक एंटायर सेट को एलिमिनेट कर देता है। यह पैरामीटर काउंट को अप्रोक्सीमेटली 25% कम कर देता है, जिसके रिजल्ट में फास्टर ट्रेनिंग टाइम्स और लोअर GPU मेमोरी कंजम्पशन मिलता है। GRU सेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप चलिए ट्रेस करते हैं कि एक इनपुट वेक्टर XT और प्रीवियस हिडन स्टेट HT-1 एक GRU सेल के अंदर कैसे प्रोसेस होते हैं। डायग्राम। एक GRU सेल की इंटरनल एनाटॉमी। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे पिछला हिडन स्टेट H सब T-1 रीसेट गेट R सब T और अपडेट गेट Z सब T में फ्लो करता है। रीसेट गेट पिछले हिडन स्टेट को स्केल करके कैंडिडेट मेमोरी H सब T फॉर्म करता है। अपडेट गेट Z सब T और 1 Z सब T कैंडिडेट मेमोरी और पिछले स्टेट कंपोनेंट्स को वेट देते हैं, जो कंबाइन होकर नया हिडन स्टेट H सब T आउटपुट करते हैं। स्टेप 1 रीसेट गेट। RT डिसाइड करना कि किस पास्ट मेमोरी को इग्नोर करना है। सेल के अंदर पहला कंपोनेंट रीसेट गेट RT है। इसका काम नए इनकमिंग टोकन XT और प्रीवियस हिडन स्टेट HT-1 को देखना है। फिर यह डिसाइड करना है कि नई मेमोरीज पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते समय हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के कितने पार्ट को टेम्परेरीली साइड में रखना है। मैथमेटिकली यह फैमिलियर सिग्मॉइड स्विच का यूज करता है। R सब T इक्वल सिग्मा ऑफ ओपन पैरेंथेसिस W सब R डॉट ओपन ब्रैकेट H सब T-1 कॉमा X सब T क्लोज ब्रैकेट प्लस B सब R क्लोज पैरेंथेसिस। अगर RT 1.0 के क्लोज है तो पास्ट हिस्ट्री अभी भी पूरी तरह से रिलेवेंट है, जो हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं। सारी पास्ट मेमोरी को एक्सेसिबल रखें। अगर RT 0.0 के क्लोज है तो स्लेट को पूरी तरह साफ कर दें।
प्रीवियस हिडन स्टेट इस नए इनपुट के लिए इरेलेवेंट है, इसलिए करंट फीचर्स कंस्ट्रक्ट करते समय इसे इग्नोर करें। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि एक न्यूरल नेटवर्क एक लंबी बुक रिव्यू पढ़ रहा है। सिनेमेटोग्राफी ब्रेथटेकिंग थी, साउंड डिजाइन इमर्सिव था और एक्टिंग टॉप टियर थी। हालांकि प्लॉट पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल था। जब मॉडल को हाउएवर शब्द मिलता है तो रिसेट गेट ट्रिगर होता है। यह सिग्नल देता है कि आगे आने वाला सेंटीमेंट काफी तेजी से बदल रहा है। सेंटीमेंट ट्रैकिंग चैनल्स के लिए 0.0 के करीब वैल्यूज आउटपुट करके रिसेट गेट पहले सेंटेंस के मजबूत पॉजिटिव इंप्रेशन को नए सेंटेंस के एनालिसिस को खराब करने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, द कैंडिडेट हिडन स्टेट HT, ब्रेनस्टॉर्मिंग न्यू कंटेंट। अब जब रिसेट गेट ने किसी भी इररिलेवेंट पास्ट हिस्ट्री को फिल्टर आउट कर दिया है तो GRU एक नया कैंडिडेट हिडन स्टेट HT क्रिएट करता है। यह वेक्टर इंफॉर्मेशन के उस फ्रेश बैच को रिप्रेजेंट करता है जिसे सेल अपनी मेमोरी बैंक में अपेंड करना चाह सकता है। कैंडिडेट कैलकुलेशन कुछ इस तरह दिखता है। H tilde sub t equals hyperbolic tangent of open parenthesis W sub H dot open bracket R sub t element wise product H sub t minus 1 comma X sub t close bracket plus B sub H close parenthesis। फार्मूला के अंदर एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन RT टाइम्स HT माइनस 1 पर ध्यान दें। हम पिछला हिडन स्टेट HT माइनस 1 लेते हैं। हम इसे रिसेट गेट वेक्टर RT से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर किसी फीचर के लिए RT 0 है तो वह पुरानी मेमोरी कैंडिडेट कैलकुलेशन में एंटर करने से पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। हम इस फिल्टर्ड मेमोरी को करंट इनपुट XT के साथ कॉन्कैटिनेट करते हैं, वेट मैट्रिक्स WH से मल्टीप्लाई करते हैं, बायस BH ऐड करते हैं और 10H एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करके रिजल्ट को -1.0 और +1.0 के बीच की रेंज में स्क्वैश कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3, द अपडेट गेट ZT, द मास्टर रेगुलेटर। एक LSTM में क्या डिलीट करना है और क्या ऐड करना है, इनपुट गेट डिसाइड करना दो अलग अलग न्यूरल नेटवर्क लेयर्स द्वारा हैंडल किया जाता है। GRU इन दोनों स्टेप्स को अपडेट गेट ZT नाम के एक एलिगेंट लीवर में कंबाइन करता है। Z sub t equals sigma of open parenthesis W sub Z dot open bracket H sub t minus 1 comma X sub t close bracket plus B sub Z close parenthesis। अपडेट गेट हर वेक्टर डायमेंशन के लिए 0.0 और 1.0 के बीच वैल्यूज प्रोड्यूस करता है। ये एक कंटिन्यूअस स्लाइडर की तरह एक्ट करता है जो ये बैलेंस करता है कि ओल्ड स्टेट का कितना हिस्सा रखना है वर्सेस न्यू कैंडिडेट स्टेट का कितना हिस्सा एक्सेप्ट करना है। अपडेट गेट स्लाइडर मैकेनिज्म ZT, ओल्ड हिडन स्टेट HT-1 जो ओल्ड मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है ZT की तरफ ले जाता है, यानी कीप ओल्ड स्टेट। न्यू कैंडिडेट H tilde T जो न्यू फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है 1 ZT की तरफ ले जाता है, यानी एक्सेप्ट न्यू कैंडिडेट। दोनों कंबाइन होकर फाइनल हिडन स्टेट HT बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4, द फाइनल मेमोरी ब्लेंड HT। फाइनली हम अपडेट गेट ZT द्वारा ड्रिवन एक सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज करके अपडेटेड हिडन स्टेट HT की कैलकुलेशन करते हैं। H sub t equals open parenthesis 1 minus Z sub t close parenthesis element wiser product H sub t minus 1 plus Z sub t element wiser product H tilde sub t। नोट, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी या टेक्स्ट बुक कन्वेंशन के आधार पर Z sub t और 1 minus Z sub t के रोल स्वैप हो सकते हैं। पाइटॉर्च के ऑफिशियल फॉर्मुलेशन में Z sub t ओल्ड स्टेट पर अप्लाई होने वाले वेट की तरह काम करता है और 1 minus Z sub t कैंडिडेट स्टेट पर अप्लाई होता है। किसी भी तरह से मैथमेटिकल बैलेंस सेम ही रहता है। चलिए अनपैक करते हैं कि यह सिंगल ब्लेंड इक्वेशन क्या अचीव करती है। अगर Z sub t अप्रोक्सीमेटली 1.0 है, यानी गेट ओल्ड मेमोरी की तरफ झुकता है, तो टर्म 1 minus Z sub t 0.0 हो जाती है, जो न्यू कैंडिडेट मेमोरी H tilde sub t को वाइप आउट कर देती है। इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर H sub t अप्रोक्सीमेटली H sub t minus 1 बन जाती है। सेल करंट इनपुट को इग्नोर करते हुए ओल्ड मेमोरी को पूरी तरह से नेक्स्ट स्टेप में कॉपी कर देता है। अगर Z sub t अप्रोक्सीमेटली 0.0 है, यानी गेट न्यू इन्फॉर्मेशन की तरफ झुकता है, तो टर्म Z sub t 0.0 हो जाती है, जो ओल्ड हिडन स्टेट H sub t minus 1 को इरेज कर देती है। इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर H sub t इज अप्रोक्सीमेटली H tilde sub t बन जाती है। सेल अपनी मेमोरी को न्यू कैंडिडेट कॉन्टेक्स्ट के साथ पूरी तरह से ओवरराइट कर देता है। अगर Z sub t इक्वल टू 0.7 है, जो कि एक बैलेंस्ड ब्लेंड है, तो सेल अपने हिस्टोरिकल मेमोरी वेक्टर का 70% रिटेन करता है और न्यूली डिस्कवर्ड इंफॉर्मेशन का 30% ब्लेंड करता है। अपडेट गेट वैनिशिंग ग्रेडियंट्स को क्यों रोकता है?
LSTM के सेल स्टेट हाईवे में एडिशन ऑपरेटर की तरह ही GRU का लीनियर ब्लेंड फार्मूला 1 माइनस जेड सब टी टाइम्स एच सब टी माइनस 1 प्लस जेड सब टी टाइम्स एच टिल्ड सब टी टाइम स्टेप्स के अक्रॉस एक एडिटिव शॉर्टकट क्रिएट करता है। जब अपडेट गेट मेमोरी के किसी पीस को होल्ड करने का डिसीजन लेता है, यानी जेड सब टी अप्रोक्सीमेटली 1 है, तब ग्रेडियंट एच सब टी माइनस 1 के अलोंग टाइम में बिना किसी रुकावट के बैकवर्ड फ्लो कर सकता है, बिना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस द्वारा बार बार श्रिंक हुए। ये GRU को लॉन्ग टेम्पोरल गैप्स में फैक्ट्स को आसानी से याद रखने की अनुमति देता है। सेक्शन ब्रेक, समरी ऑफ कोर GRU इक्वेशंस। यहाँ GRU सेल का कंप्लीट ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट है, जिसे 4 नीट इक्वेशंस में एक साथ लाया गया है। 1 रिसेट गेट R सब टी इक्वल सिग्मा ऑफ ओपन पैरेंथेसिस W सब R डॉट ओपन ब्रैकेट H सब टी माइनस 1 X सब टी क्लोज ब्रैकेट प्लस B सब R क्लोज पैरेंथेसिस 2 अपडेट गेट जेड सब टी इक्वल सिग्मा ऑफ ओपन पैरेंथेसिस W सब जेड डॉट ओपन ब्रैकेट H सब टी माइनस 1 X सब टी क्लोज ब्रैकेट प्लस B सब जेड क्लोज पैरेंथेसिस 3 कैंडिडेट स्टेट H टिल्ड सब टी इक्वल्स 10H ऑफ ओपन पैरेंथेसिस W सब H डॉट ओपन ब्रैकेट R सब टी एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट H स्प्रब्ट H सब टी माइनस X सब टी क्लोज ब्रैकेट प्लस B सब H क्लोज पैरेंथेसिस 4 फाइनल हिडन अपडेट H सब टी इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 1 माइनस जेड सब टी क्लोज पैरेंथेसिस एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट H सब टी माइनस 1 प्लस जेड सब टी एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट H टिल्ड सब टी। नोटिस कीजिए कि यह स्ट्रक्चर कितना क्लीन है। LSTM के लिए रिक्वायर्ड 4 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस WF, WI, WC और WO के कंपैरिजन में हर स्टेप पर परफॉर्म करने के लिए सिर्फ 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस WR, WZ और WH ही हैं। पाइटॉर्च में GRU इंप्लीमेंट करना बिल्कुल LSTM की तरह पाइटॉर्च GRU के साथ काम करना एफर्टलेस बना देता है। NN.GRU लेयर अंडर द हुड सभी गेट कैलकुलेशंस, वेक्टर कॉन्कैटिनेशंस और अपडेट्स को हैंडल कर लेती है। यहाँ एक पायथन एग्जाम्पल दिया गया है जो दिखाता है कि पाइटॉर्च में GRU मॉड्यूल को कैसे इनिशियलाइज और रन करना है। यह स्क्रिप्ट दिखाती है कि पाइटॉर्च का यूज करके गेटेड रिकरेंट यूनिट लेयर को कैसे कंस्ट्रक्ट और इवेलुएट किया जाता है। यह सीक्वेंस और फीचर डायमेंशंस सेट अप करती है, 0 से भरे इनिशियल हिडन स्टेट के साथ रिकरेंट लेयर को इनिशियलाइज करती है, सिंथेटिक सीक्वेंस डेटा को लेयर के थ्रू पास करती है और रिजल्टिंग आउटपुट और हिडन स्टेट टेंसर डायमेंशंस को डिस्प्ले करती है। कोड से की टेक अवे, GRU के इनपुट और आउटपुट आर्गुमेंट्स को ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिए कि हम GRU मॉड्यूल में सिर्फ एक सिंगल हिडन स्टेट H0 पास करते हैं, जबकि एक LSTM के लिए हमें 2 स्टेट्स H0, C0 वाला एक टपल पास करना पड़ता था। GRU के साथ काम करना आपके कोड में स्टेट मैनेजमेंट को सिंपलीफाई करता है, क्योंकि आपके पास ट्रैक करने के लिए सिर्फ एक हिडन स्टेट वेक्टर होता है। द ग्रेट रिकरेंट शोडाउन, वैनिला RNN वर्सेस LSTM वर्सेस GRU। अब जबकि हमने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के तीनों मेजर फ्लेवर्स को कवर कर लिया है, आइए उनके कंप्यूटेशनल ट्रेड ऑफ्स को समझने के लिए उन्हें साइड बाय साइड रखते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन RNN वर्सेस LSTM वर्सेस GRU। इंटरनल स्टेट वेक्टर्स वैनिला RNN में 1 स्टेट होती है HT, LSTM सेल में 2 स्टेट्स होती हैं HT और CT, GRU सेल में 1 स्टेट होती है HT। नंबर ऑफ गेट्स वैनिला RNN में 0 गेट्स होते हैं, LSTM सेल में 3 गेट्स होते हैं FI और O, GRU सेल में 2 गेट्स होते हैं R और Z। पैरामीटर काउंट वैनिला RNN बेसलाइन का 1 टाइम्स है, LSTM सेल अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स बेसलाइन है, GRU सेल अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स बेसलाइन है। कंप्यूटेशनल स्पीड वैनिला RNN फास्टेस्ट है, LSTM सेल स्लोअर है, GRU सेल LSTM से अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% फास्टर है। लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट वैनिला RNN पुअर है, लेस देन 10 स्टेप्स, LSTM सेल एक्सीलेंट है 100s प्लस, GRU सेल एक्सीलेंट है 100s प्लस। रिस्क ऑफ वेनिशिंग ग्रेडियंट वैनिला RNN वेरी हाई है, LSTM सेल वेरी लो है, GRU सेल वेरी लो है। प्राइमरी यूज केस वैनिला RNN सिंपल शॉर्ट टाइम सीरीज बेंचमार्क्स के लिए है, LSTM सेल लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट और हैवी डिपेंडेंसीज वाले कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस के लिए है। GRU सेल जनरल पर्पस सीक्वेंस मॉडलिंग के लिए है, जो एक फास्टर अल्टरनेटिव है। आपको कौन सा आर्किटेक्चर चुनना चाहिए? रियल वर्ल्ड डीप लर्निंग एप्लीकेशंस बनाते समय आप यह कैसे डिसाइड करते हैं कि LSTM का यूज करना है या GRU का?
मशीन लर्निंग इंजीनियर्स द्वारा यूज की जाने वाली कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस यहाँ दी गई हैं। अपने बेसलाइन के रूप में जीआरयू से शुरुआत करें, क्योंकि जीआरयू में कम पैरामीटर्स होते हैं, वे सिग्निफिकेंटली फास्टर ट्रेन होते हैं और स्मॉलर डेटा सेट्स पर ओवरफिटिंग का कम रिस्क होता है। वे अक्सर कंप्यूट कॉस्ट बचाते हुए एलएसटीएम जितना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। लॉन्ग हाईली कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस के लिए एलएसटीएम पर स्विच करें। अगर आप एक्सट्रीमली लॉन्ग सीक्वेंसेस जैसे ऑडियो वेवफॉर्म्स या लेंदी फाइनेंशियल हिस्ट्रीज को एनालाइज करना के साथ काम कर रहे हैं, जहां फाइन ग्रेन मेमोरी कंट्रोल क्रिटिकल है, तो एलएसटीएम का सेपरेट सेल स्टेट ट्रैक कभी कभी जीआरयू से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। डेटा साइज पर ध्यान दें। अगर आपका डेटा सेट काफ़ी छोटा है तो जीआरयू का सिंपल पैरामीटर फुटप्रिंट इसे ओवरफिटिंग के बिना ट्रेन करना आसान बना देता है। अगर आपके पास बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा और काफ़ी कंप्यूट पावर है तो एक एलएसटीएम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव कैपेसिटी ऑफर कर सकता है। रिकरेंट आर्किटेक्चर की लेगेसी एआई के लिए एक माइलस्टोन। इससे पहले कि हम यह चैप्टर क्लोज करें, आइए एक मोमेंट निकालकर सेलिब्रेट करें कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड को कितना आगे बढ़ाया है। दशकों तक न्यूरल नेटवर्क टाइम के प्रति पूरी तरह से ब्लाइंड थे। वे हर इनपुट को आइसोलेशन में ट्रीट करते थे और किसी सेंटेंस को पढ़ने, स्पोकन डायलॉग को समझने या टाइम के साथ स्टॉक प्राइस को ट्रैक करने में असमर्थ थे। रिकरेंट मेमोरी लूप्स का इन्वेंशन, जिसकी शुरुआत वैनिला आरएनएन ने की, एलएसटीएम द्वारा रिफाइन किया गया और जीआरयू द्वारा स्ट्रीमलाइन किया गया, उसने सब कुछ बदल दिया। यह ओवरव्यू रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के मेजर हिस्टोरिकल एप्लीकेशंस को हाईलाइट करता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे इन मॉडल्स ने और सेंसलेशन एनालिसिस जैसे नेचुरल लैंग्वेज टास्क्स को आगे बढ़ाया, अर्ली स्मार्टफोन असिस्टेंट्स के लिए स्पीच रिकग्निशन को इनेबल किया और फाइनेंशियल, वेदर और हेल्थ केयर डेटा के लिए टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग प्रोवाइड की। रिकरेंट नेटवर्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसकी पहली सच्ची वर्किंग मेमोरी दी। उन्होंने मशीनों को पास्ट को याद रखने, फ्यूचर को एंटिसिपेट करने और सीक्वेंशियल डेटा को अप्रत्याशित एक्यूरेसी के साथ प्रोसेस करने की परमिशन दी। अल्टीमेट बॉटलनेक रिकरेंट नेटवर्क दीवार से क्यों टकराए? अपनी तमाम सक्सेस के बावजूद, जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी लेट 2010s में एंटर हुई, रिसर्चर्स ऐसी फंडामेंटल दीवार से टकराए जिसे कोई भी गेटिंग मैथ्स फिक्स नहीं कर सकता था। बॉटलनेक मेमोरी रिटेंशन के बारे में नहीं था। एलएसटीएम और जीआरयू ने वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। बॉटलनेक स्पीड के बारे में था। यह समझने के लिए ऐसा क्यों था, सोचिए कि एक रिकरेंट नेटवर्क 100 वर्ड सेंटेंस को कैसे प्रोसेस करता है। स्टेप 1 लीड्स टू स्टेप 2 कैट लीड्स टू स्टेप 3 सेट लीड्स टू स्टेप 100 डाउन। चूंकि स्टेप 2 को स्टेप 1 से हिडन स्टेट H1 की जरूरत होती है, इसलिए स्टेप 2 तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि स्टेप 1 पूरी तरह खत्म न हो जाए। चूंकि स्टेप 3 को H2 की जरूरत होती है, इसलिए स्टेप 3 को स्टेप 2 का वेट करना होगा। इस स्टेप बाय स्टेप डिपेंडेंसी का मतलब है कि रिकरेंट नेटवर्क इनहेरेंटली सीक्वेंशियल होते हैं। वे बिजी हाईवे पर सिंगल लेन टोल बूथ की तरह एक टाइम पर एक टोकन डेटा प्रोसेस करते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयूज स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल ऑपरेशंस के लिए नहीं बना है। जीपीयूज मैसिव कैलकुलेशन इंजनों की तरह हैं, जिन्हें एक ही समय पर पैरेलल में हजारों कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। रिकरेंट आर्किटेक्चर्स ने स्टेट ऑफ द आर्ट जीपीयूज को खाली बैठने पर मजबूर कर दिया, जहां टाइम स्टेप T-1 के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था ताकि टाइम स्टेप T को रन किया जा सके। जैसे जैसे ट्रेनिंग डेटा सेट्स हजारों सेंटेंसेस से बढ़कर बिलियंस ऑफ वेब पेजेस हो गए, डीप एलएसटीएम्स को ट्रेन करने में हफ्तों या महीनों का समय लगने लगा। डीप लर्निंग कम्युनिटी एक क्रिटिकल टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गई। क्या हम एक ऐसा नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं जो टोकन्स को एक एक करके प्रोसेस किए बिना सीक्वेंसेस में लॉन्ग रेंज कॉन्टेक्स्ट को कैप्चर कर सके? क्या हम पूरी किताब को एक साथ पैरेलल में पढ़ सकते हैं? उस रिवोल्यूशनरी सवाल का जवाब टेक्नोलॉजी के पूरे लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदलकर रख देने वाला था। अगले चैप्टर में हम रिकरेंट लूप्स को पीछे छोड़कर मॉडर्न एआई के दौर में कदम रखते हैं। चैप्टर 6 ट्रांसफॉर्मर्स एंड अटेंशन मैकेनिज्म्स द मॉडर्न एआई रिवोल्यूशन। सेक्शन ब्रेक 6.1 Why RNNs could not keep up, the need for speed and parallel processing.